10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने 1 से 6 तक का क्वेश्चन करवा दिया है। यदि आप उस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तथा उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग किताब में देख पा रहे होंगे कि दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो दोस्तों हम आंसर को करने के लिए कॉपी पे आपको समझाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हम इसको देख पा रहे होंगे कि जो ये 6q+1 है, 6q+1 ये जो 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5, तो ये दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारे पिछले वाले सूत्र a बराबर bq+r के सूत्र से मैच करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो b हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, q जो है वो q रहेगा, r जो है वो r रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए 5 तक दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि r बराबर 0 1 2 3 4 5, जहाँ इस प्रकार से दोस्तों लिखेंगे q जो है वो बड़ा होगा 0 से, और q जो है वो बड़ा होगा 0 से, और 0 जो है इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाएगा वो छोटा होगा r से, तथा जो ये 6 दिया गया है वो दोस्तों ये देखिए जो b है, और सॉरी दोस्तों जो r है वो 5 है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि r जो है वो छोटा होगा 6 से। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताए थे कि r इज इक्वल टू जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर से दोस्तों हम अपने उसी वाले सूत्र में रखेंगे कि a इज इक्वल टू bq+r। दोस्तों a बराबर bq+r, ठीक है दोस्तों। और फिर हम इसमें कहा गया है कि जहाँ कोई पूर्णांक है, तो इसमें कहा गया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमको इसमें से क्या क्या कौन कौन सा रूप है, वो कौन कौन सा सम है, कौन कौन सा विषम है। तो दोस्तों हम अब इसको पता करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है r का मान जो 0 है इसी सूत्र में रख देंगे। ठीक से दोस्तों देखिएगा a इज इक्वल टू इसी प्रकार से जैसे हम रख रहे हैं 6q+0 इज इक्वल टू 6q, bq+0 इज इक्वल टू, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है 6q+1 इसी में हम रख रहे हैं दोस्तों 6q+1, ठीक है दोस्तों। 6q+1 में हम रख रहे हैं, जहाँ ये जो r है वो 0 हो जाएगा, तो a जो है वो 6q ही प्राप्त होगा, जो कि ये सम हो जाएगा दोस्तों, ये जो है सम हो जाएगा दोस्तों। और फिर इसी में हम अपना 1 वाला रखेंगे दोस्तों, a इज इक्वल टू 6q+1। तो ये दोस्तों हो जाएगा विषम हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये इसमें +1 जुड़ गया है, तो ये विषम हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। 6q+2 इज इक्वल टू 6q+2, तो दोस्तों ये सम हो जाएगा। ऐसे प्रकार से ये 6q+3 इज इक्वल टू दोस्तों ये 6q+3 इज इक्वल टू विषम हो जाएगा। फिर से दोस्तों देखिएगा a इज इक्वल टू 6q+4 इज इक्वल टू ये इतना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सम हो जाएगा दोस्तों। फिर से दोस्तों देखिएगा a इज इक्वल टू 6q+5, तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा 6q+5 इज इक्वल टू ये विषम हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसमें से दोस्तों हमको विषम जो है विषम देखना था कौन कौन सा इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो दोस्तों हम समझ देख पा रहे होंगे ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक है। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे
6 क्यूब + 1 कामा 6 क्यूब + 3 कामा 6 क्यूब + 5। इस प्रकार से दोस्तों हम लिखेंगे विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप पेपर में करते हैं तो सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो हम अपने क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं कि इसमें क्या पहले कहा गया है वो हम करेंगे। इसमें कहा गया है कि इनको मार्च कराना है अधिकतम। तो हम लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हम लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या इज इक्वल टू पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाएगा। ये जो है क्वेश्चन दिया गया है कि 616। इस प्रकार से दोस्तों उसी प्रकार से दूसरी टुकड़ी में भी देख लिया जाएगा, दूसरी टुकड़ी में भी देख लिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको डाट डाट का लगा देंगे। उसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि दोस्तों 32 है, 32 है दोस्तों। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दोस्तों हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं कि दोस्तों एकदम स्टेप टू स्टेप वाइज चल रहे हैं दोस्तों। प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाएगा दोस्तों। फिर हम अपना एल्गो जो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते थे दोस्तों, उसी प्रकार से इसको एचसीएफ निकाल लिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं अपना यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा, इस प्रकार से दोस्तों लिख दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं, हमने आपको बताया था जो संख्या बड़ी रहेगी उस तरफ का उसको चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों इस प्रकार से इसका एचसीएफ निकाल लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों, ये जो 32 है और ये जो 616 है इसका निकाला जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों जाएगा 19 बार। ठीक है दोस्तों, 19 बार जाएगा। ये हो जाएगा 608 हो जाएगा। ये दोस्तों 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा। और हमने आपको बताया था जब तक ये शेषफल 0 नहीं होगा तब तक वह जो है उसका एचसीएफ हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग यही कहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अपना वही फिर पुराना वाला स्टेप लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट इज इक्वल टू 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 + 8। इस प्रकार से दोस्तों फिर से लिखा जाएगा 8 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, फिर से हम अपने सेकंड स्टेप पे चलेंगे। हम इस प्रकार से दोस्तों अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये पूरा विभाजित हो जा रहा है, जो कि 4 बार जा रहा है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों ये 8 हो जाएगा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 8। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना लिखेंगे स्टेप सेकंड।
स्टेप सेकंड लिखेंगे दोस्तों 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों ये 0 हो गया, तो हम लिखेंगे कि अतः 616 और 32 का जो HCF है वो हो जाएगा दोस्तों 8। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ इसको लिख देंगे 8 है दोस्तों, इसको इस प्रकार से इसको 8 लिख दिया जाएगा। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, तो हम दोस्तों इसको ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि तो हम दोस्तों इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से ये किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सर्वप्रथम हम कोई भी चर राशि मान लेंगे, x या y कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x। यहाँ पे दोस्तों कोई भी चर राशि मान सकते हैं आप। तो अतः इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसलिए या फिर अतः x इज इक्वल टू 3q, 3q+1, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम जो है एक बार इसको कहा गया है कि कहा गया है कि दोस्तों कि वर्ग पूर्णांक का वर्ग जो है इसको बनाना है, तो हम इसको पूर्णांक मान लेंगे तथा दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे दोस्तों। एक बार इसको करेंगे तथा एक बार उसको करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। फिर इसको हम जब इसका करेंगे दोस्तों विस्तार, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9q²। तो दोस्तों इस प्रकार से कर लिया जाएगा दोस्तों। फिर इसको हम जब इसका गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से दोस्तों 3q²। तो ये जो हमारा 3q² है इसको दोस्तों हमको यम मान लेना है। तो 3q² इज इक्वल टू यम। इस प्रकार से दोस्तों तो हमारा देखिए क्वेश्चन ये आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, और ये यम मान लिया गया है तो ये 3m हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसकी तरफ। तो दोस्तों फिर से हमें वही करना है, x² इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों कर लिया जाएगा। तो हम इसका विस्तार करेंगे दोस्तों। ये इसका जो होता है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है दोस्तों a² + b² + 2ab। उसी वाले फार्मूले में इसको रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 9q² + 1 + 2 × 3q × 1। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों 9q² + 6q + 1। तो दोस्तों इसका जब हम लोग कामा लेंगे ये x हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा, इसमें से हम 3 कामन ले लेंगे, 3 कामन लेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 3q² + 2q + 1 दोस्तों। और हम इसको जो है ये 3q² + 2q को मान लेंगे यम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 3x² इज इक्वल टू 3m + 1। दोस्तों ये भी देख पा रहे होंगे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये भी इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों,
ये भी क्वेश्चन आ गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 9 के तहत कर चुके हैं दोस्तों। करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू यस। ठीक है दोस्तों, माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू यक्स। तो दोस्तों हमने एक्स को इस प्रकार से मान लिया है और उसमें दिया गया है कि क्वेश्चन में कि 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस प्रकार से इसको दिया गया है, तो हम इस प्रकार से इसको मान लेते हैं कि 3q+1, 3q+2 इस प्रकार से दिया गया है। तो हम इसका इस प्रकार दोस्तों सबका क्यूब करेंगे दोस्तों, x³ इस प्रकार से सबका क्यूब किया जाएगा और फिर इसका विस्तार करेंगे, x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा और फिर हम इसमें क्या है कि 9 क्यूब x³ इस तरह से है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q का क्यूब दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध करना है कि 9m दोस्तों, 9m हमको सिद्ध करना है। तो इसमें से हम 3 क्यूब जो है वो कॉमन ले लेंगे, 3 की क्यूब जो है कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन नहीं लेंगे, इसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा कि इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9m हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं किया गया है, x³ इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब इसका घन कर दिया गया है। उसके बाद x³ इज इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इसका 3 × 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। और हम यहाँ पे फिर 3q का क्यूब जो है इज इक्वल टू m कर लेंगे। जब यहाँ 3 के क्यूब जो है m हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 9। ठीक है दोस्तों, और m जो है हमारा ये जो मान लिया गया है 3q का क्यूब इज इक्वल टू m, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें x³ 3q+1 का होल क्यूब। ठीक, इसी प्रकार से ये भी कर दिया जाएगा, इसका विस्तार कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू, इसका विस्तार करेंगे हो जाएगा 3q का पावर 3 + 1 + 3q इंटू 3 × 1 3q+1 इस प्रकार से दोस्तों इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद ये जो है सबको हल कर लिया जाएगा, x³ इज इक्वल टू ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा। ये 1 का इसको क्यूब करेंगे, 1 क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस इसका 3 त्रिक 9 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम इसका जो है अंदर गुणा कर देंगे, नाइन क्यू का स्क्वायर प्लस 9q, 9q का स्क्वायर प्लस 9q। उसके बाद फिर दोस्तों जो चर राशियाँ हैं उसको एक तरफ कर लिया जाएगा तथा जो अचर राशियाँ हैं उसको
प्लस प्लस में कर दिया जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, ये जो सजाती हैं इस प्रकार से कर दिया जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि 9m+1 सिद्ध करना है। 9m+1 सिद्ध करना है तो ये सब को इस तरह से कर लिया जाएगा। और क्या है कि इसमें से 9 जो है वो बाहर कर लिया जाएगा। इसमें से देखिए सब में ये जो है 9 कॉमन ले लिया जाएगा। ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, इस प्रकार से। उसके बाद ये जो सब संख्याएं हैं इसको हम मान लेंगे यम, इसको मान लिया जाएगा यम। तो ये हो जाएगा x³ 9m+1। ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पे। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि 9m+8। तो हम इसका जो है फिर से घन करेंगे, x³ = 3q + 2 का घन, इस तरह से। तो इसका फिर से विस्तार कर लिया जाएगा। x³ हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3q। 3 ये भी होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3, ये का ये मान ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम उसका ये लिख देंगे 3q + 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो जाएगा x³ = 27q का क्यूब प्लस 8, ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा दोस्तों। 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों, 18q। ये हो जाएगा 3q + 2, इस प्रकार से। उसके बाद फिर से अंदर गुणा कर दिया जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से अंदर गुणा कर दिया जाएगा। ये क्यू है प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू, इस प्रकार से कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सजाती हैं उसको एक तरफ कर लिया जाएगा, इस प्रकार से, प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। उसके बाद हम इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, और हम ये भी साथ साथ देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है। हमको सिद्ध करना है कि 9m+8, तो हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और ये जो सब है ये हो जाएगा यम, इसको लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा यम। तो x³ = 9m+8। ये भी दोस्तों सिद्ध हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने बताया था कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख लिया जाएगा का इसे हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी उस तरफ का चिन्ह लगा दिया जाएगा। जैसे कि हम 567 और 693 का सर्वप्रथम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 567। ठीक है, इस प्रकार से कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, इस प्रकार से लिख लिया जाएगा यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। उसके बाद हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट हमको करना होता है कि जो छोटी संख्या होती है
उसका जो है बड़ी संख्या में भाग विषम मासापा निकाला जाता है। तो ये 693 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा एक बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 567 इस प्रकार से। उसके बाद जब हम इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। फिर से हम जानते थे कि हमको अपना जो शेषफल है वो 0 करना था, तो जाके हमारा ये CF जो है वो यूक्लिड द्वारा निकल जाता, लेकिन ये हमारा 0 नहीं हो रहा है। तो हम फिर से लिखेंगे कि उसी सूत्र से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। तो इस प्रकार से लिख लिया जाएगा गुणे 1 प्लस 126, और हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 126 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अपने चरण सेकंड पे चलेंगे, स्टेप सेकंड पे चलेंगे इस प्रकार से 5 6 7। तो इसमें हम देंगे तो ये हो जाएगा 4 बार अगर हम ले जाएंगे तो ये 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, 2 हाथ में आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 कम 4 1 5 होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, 3 हो जाएगी, 6 हो जाएगा। फिर से हम देख पा रहे हैं 0 नहीं हुआ, तो हम फिर से लिखेंगे इज इक्वल टू 5 6 7 इज इक्वल टू 126 इंटू 4 प्लस 63, जहाँ 63 डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ 63 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम अपने चरण सेकंड पे चलेंगे, स्टेप थर्ड पे चलेंगे, और ये है 126। तो यदि हम इसमें 2 बार का ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 126। तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 126 इज इक्वल टू इतना प्लस 0। तो हम लिख सकते हैं कि 693 और 567 का या CF जो होगा वो 63 होगा। 693 और 567 का या CF 63 होगा। अब देखिए जो ये 63 आया है उसका जो है हमें अब 441 में देना है, इस वाले में देना है। तो चलेंगे फिर हम लिखेंगे कि इस प्रकार से ये 63 हो जाएगा और 441, इसमें हम बताए थे कि जो छोटी संख्या रहेगी इस प्रकार से उसको लिख दिया जाएगा, इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। तो फिर से हम अपने वही पुराने वाले नियम पे चलेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से तो चलिए तो यदि हम इसमें 7 बार का गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है विभाजित हो जाएगा। जैसे कि देखिए 7 3 का 21 हो जाएगा, ये हाथ में आया 2, 7 6 42, 42 2 44। तो ये पूरा का पूरा जो है वो विभाजित हो जा रहा है दोस्तों। तो हमारा ये जो पहले चरण फर्स्ट में ही आ गया है, स्टेप फर्स्ट में ही आ गया कि 441 इज इक्वल टू 63 इंटू 7 प्लस 0। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 441 567 693 का जो ये CF होगा वो 63 होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका CF हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। चलिए वही क्वेश्चन फिर से हम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम उसी तरह से करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x। तो
और जो x है वो 4m का 4m + 1 होगा। ठीक है, तो फिर से हम उसका जो है वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क दिया गया करने के लिए दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। ये हो जाएगा 4m और इस दोनों का वर्क कर दिया जाएगा। जब हम वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 4 जो 16 हो जाएगा m² हो जाएगा। और फिर हमको सिद्ध करना है कि 4q हमको इसमें सिद्ध करना है, तो हम इसमें से इस प्रकार से कर देंगे 4x² = 4 × 4m का स्क्वायर, तो 4m² = q। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² = 4q। ये हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों, पहला इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन पे हम चलते हैं। जो दूसरा इक्वेशन भी इसी प्रकार से कहा गया है कि इसका अब हम वर्क कर देंगे, 4m + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसमें सूत्र लगा देंगे a² + b² + 2ab वाला। तो इस प्रकार से कर देंगे x² 4m² + 1 का स्क्वायर + 2 × 4m + 1। तो x² 4 × 16m² + 1 + 4 दूनी 8 m। x² = 4, ये इस प्रकार से कर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4m² + 2m + 1। तो फिर से देखिएगा, ये x² जो होगा, जो ये m² + 2m है, m² + 2m = q। ठीक है, तो 4q + 1। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि x² = 4q, 4q + 1, ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, 13 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमको HCF दोस्तों ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि 378, 180, 420 का जो हमको HCF निकालना है। तो ये जो 180 सबसे छोटी संख्या है, तो और ये संख्या सबसे बड़ी है, तो इस प्रकार से कर देंगे और फिर हम निकालेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से करेंगे कि 420, 180, तो ये हम ले जाएंगे 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसको इस प्रकार से करेंगे, अपने भाजक में भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 180, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो 180 का 420 का HCF जो है 60 होगा। और फिर दोबारा हम इसमें से देंगे इस प्रकार से 118 प्लस भागे इसमें, तो हम इसमें 2 बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये कट जा रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 180 तथा 420 का HCF होगा हमारा 60। और फिर हम लिखेंगे कि 180 तथा 378 का जो HCF होगा वो होगा 18। अब जाके दोस्तों हम और 60 और 18 का HCF ज्ञात करेंगे, तो जाके हमारी जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। 18 और
फिर से हम इस प्रकार से करेंगे कि 60 और 18 इस प्रकार से करेंगे, फिर जाके ये हो जाएगा इतना, 3 बार ले जाएंगे, 18 3 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 18 36 18। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 378 180 कामा 420 है उसका जो HCF है वो 6 आया है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 378 कामा 180 कामा 420 का HCF इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा भी आंसर आ गया है। और फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, दोबारा से ये क्वेश्चन फिर से बता दिया जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 कामा 436 और 542 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 और 15 प्राप्त हो। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्लास 6 7 8 में किया है कि किस प्रकार से हम अपना ये महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो ये कह रहा है कि 378 436 और 542 का भाग देने पर क्रमशः 7 11 और 15 होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले से घटा देते हैं, जो संख्या क्रमशः दिया रहता है उस संख्या में उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखिएगा दोस्तों, 390 में जो ये 7 कह रहा है तो इसको घटा दिया जाएगा, और फिर जो ये 436 है इसमें से 11 को घटा दिया जाएगा, 542 जो है उसमें से 15 घटा दिया जाएगा। तो जब इसको हम घटाएंगे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। फिर से हम अपना एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो जो संख्या सबसे छोटी रहेगी उस संख्या को पहले लिख लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये 391 है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। चलिए इसमें हम सबसे पहले 425 में इसका भाग करके निकालते हैं। तो इस प्रकार से 425 जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 391 425। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे ये एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 391, और जब इसको घटाएंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख पा रहे हैं जो हमारा शेषफल वो 0 के बराबर नहीं आया, तो हम अपने स्टेप से फर्स्ट में लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा जो भाज्य है वो 425 है, और फिर 391 इंटू 1 प्लस 34, तो 34 0 में लाना था जो कि नहीं आया, तो इस प्रकार से हम डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 2 पे। अपने हम भाजक में फिर से भाग देंगे, तो ये दोस्तों जाएगा तो ये दोस्तों जाएगा 11 बार जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 374 जब इसमें घटाएंगे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो फिर से 0 नहीं आया, तो इस प्रकार से फिर से हम लिखेंगे कि 391 इज इक्वल टू 34 इंटू 11 प्लस 17 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम अपने थर्ड स्टेप पे चलेंगे, स्टेप नंबर 3। तो ये हो जाएगा 34, ये 2 बार जाएगा, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर से हम लिखेंगे कि तो यहाँ पर हम अतः लिख सकते हैं कि
34 70 इंटू 2 प्लस 0, अतः हम लिख सकते हैं कि 391 और 425 का HCF 70 होगा, ये वाला। तो अब चलते हैं अपने इक्वेशन नंबर सेकंड पे। हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है कि जो हमारा ये 17 आया है उसमें से हम 527 का HCF निकालेंगे। तो 17 और 5 HCF, हमारा इसमें 3 इक्वेशन था दोस्तों। सेकंड इक्वेशन तक हम हल कर चुके हैं, हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन पे। इस प्रकार से दिया गया है कि 17 और 527 का जो है हमको निकालना है। तो 17 संख्या छोटी है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि ये सब छोटी है। और फिर हम निकालेंगे कि अपने यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, और फिर से हम अपना भाग करेंगे इस प्रकार से। तो ये 31 बार जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम अपना स्टेप फर्स्ट में, ये हमारा आ गया है, तो हम स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि 527 इज इक्वल टू 17 इंटू 31 प्लस 0। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हुई है वो 17 ज्ञात हुई है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः सबसे बड़ी संख्या जो हमारी प्राप्त हुआ है, अतः सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू 17। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अपने हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से कर लिया जाएगा जिस प्रकार से हमने अपना पिछला वाला क्वेश्चन किया था। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में घटाया था दोस्तों, तो इसमें भी हम घटा देंगे। 2053 जो है उसमें से हम घटाएंगे 5, और जो हमारा दिया गया है 967 उसमें से हम घटाएंगे 7। जब इसमें से हम 2053 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2048, और फिर जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 960। फिर अब इसमें हम दोस्तों HCF निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इस प्रकार से लिख लिया जाएगा, जो हमारा 2048 है वो संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो हम इसमें से भाग देंगे 960 का जो है वो 2048 में भाग देंगे। 2048 में भाग देंगे तो ये जो है 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा। जब इसमें घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे अपने स्टेप फर्स्ट में कि 2048 960 गुणे 2 प्लस 128 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो हमारा जो ये भाजक है वो 960 है। तो उसमें जब भाग देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 7 बार, इसको हम ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 5 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 6 54, ये हो जाएगा, 7 1 7 1 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 6। फिर से हमारा दोस्तों नहीं आया, तो फिर से हम लिखेंगे 960 इज इक्वल टू
प्लस 64 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से चलेंगे थर्ड स्टेप पे। ये हो जाएगा इतना, तो 2 बार ले जाएंगे, इतना हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 जो है प्लस 0, तो पूरा का पूरा ये जो है संख्या विभाजित हो गया। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः सबसे बड़ी संख्या जो है वो 64 हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्नावली 1.1 पूरा का पूरा समाप्त हुआ दोस्तों। लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।